अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सो फाइनली इज़ना का किंडरगार्टन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और उसके फ़र्स्ट डे के लिए ये मैंने उसका क्यूट सा आउटफिट जो है वो सिलेक्ट किया था। और यही मेरी मिस्टेक थी कि मैंने बस सिलेक्ट किया था लेकिन उसे पहना के नहीं देखा था। और जिस दिन उसने किंडरगार्टन जाना था उसी दिन मैंने उसे वो ड्रेस पहनाया तो देखा कि वो तो उसे अभी काफ़ी लूज़ है। तो पहले ही बहुत थोड़ा टाइम रह गया था तो लास्ट मिनट मैंने उसका ड्रेस जो है वो उसे चेंज करवाया और वार्डरोब से अब कोई सा भी ड्रेस जो है मैंने निकाल के उसे पहना दिया। सो इन शॉर्ट हमारा किंडरगार्टन का पहला दिन जो है वो काफ़ी स्ट्रगल्स के साथ स्टार्ट हुआ। एक तो सुबह सुबह उठना भी, दूसरा ये जो ड्रेस का मसला बन गया था और तीसरा जो है वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी टाइमिंग के लिहाज से। बट शुक्र है कि स्ट्रगल्स जो है वो सिर्फ स्टार्टिंग में थे। उसके बाद जब हम किंडरगार्टन पहुंचे तो इज़ना ने भी काफ़ी इंजॉय किया, मैंने भी काफ़ी इंजॉय किया। सो स्टार्टिंग में क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चे को किंडरगार्टन की जो है वो आदत डालनी होती है, तो इस वजह से स्टार्टिंग में मैं उसके साथ गई थी और सिर्फ 1 घंटे के लिए हम लोग वहाँ गए थे। तो क्योंकि सिर्फ 1 घंटे के लिए जाना था तो मुझे था कि अब हमने बाहर तो निकले होना है, तो पूरा दिन आगे पड़ा होना है, तो हम कुछ और भी प्लान करते हैं। सो मैंने इज़ना के साथ एक छोटा सा डे ट्रिप प्लान किया। साथ मैंने अपनी दोस्त को भी बुला लिया था। हम लोग मिले थे माइंस में। हमने कहा चलो माइंस चलते हैं, साथ ये सिटी जो है वो ख़ुद भी देख लेंगे और साथ में आपको भी दिखा दूँगी। काफ़ी अरसे से मेरी लिस्ट में था कि मैंने माइंस जो है वो सिटी विज़िट करना है और देखना है कि वो कैसा है, क्योंकि वो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। सो मैं जब माइंस स्टेशन पे पहुंची तो वहाँ पे मेरी फ्रेंड ऑलरेडी मेरा वेट कर रही थी। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो एक कैफ़े की लोकेशन डाली अंदर। हमने कहा कि दोनों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था तो पहले ना कहीं चल के कॉफ़ी पीते हैं। तो हमें यहाँ पे एक कैफ़े नज़र आया था जो कि देखने में बहुत ही एस्थेटिक लग रहा था। हमने कहा चलो हम यहाँ ही चलते हैं। जब हम गए तो हमारा माइंड बदल गया। हमने कहा कि अब वैसे टाइम तो लंच का हो गया है तो लंच ही करते हैं। बट ये कैफ़े जो है वो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि हमारा जो है वो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है और इस वजह से कहते हैं कि लुक्स पे नहीं जाना चाहिए। हमने कैफ़े जो है वो बस उसके एस्थेटिक की वजह से सिलेक्ट किया था लेकिन खाना जो है वो किसी ना काम का था। खैर खाना खाने के बाद मुझे वहाँ पे अपनी फ़ेवरेट शॉप नज़र आ गई जिसका नाम है जूमेक्स। और ये जो शॉप है ये मैंने कई बार अपनी वीडियोस में मेंशन की है, बट मेरे सिटी में ये शॉप जो है वो क्लोज़ हो चुकी है, मतलब परमानेंटली क्लोज़ हो चुकी है। और यहाँ पे भी ये शॉप जो है वो बंद हो रही थी, इस वजह से इस पर इतनी ज़्यादा सेल लगी हुई है। और इनके पास स्टिल अभी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बैग में भी, शूज़ में भी। और मैंने जब शॉपकीपर से पूछा कि शॉप आपने कब तक क्लोज़ करनी है तो उसने यही बोला कि जब सारा कुछ निकल जाएगा फिर हम बंद कर देंगे। यहाँ पे जैसे बूट्स लगे हुए हैं और ईच पेयर जो है वो बस 10 यूरो का है, मतलब इतना सस्ता। आई थिंक जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ मैंने वहाँ पे देखी है ना तो वो 25 यूरो की होगी। और ये सब चीज़ें देख के तो हमें और ज़्यादा दुख हुआ कि जो पैसे हम लोग उस खाने पे लगा के आए हैं उतने में तो यहाँ पे अच्छी खासी शॉपिंग हो जानी थी। वही मेरी दोस्त वाली बात है कि खाना अगर मज़े का होता फिर तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जिस तरह से हमने वहाँ पे खाना खाया है मुश्किल से, क्योंकि हमने 1-2 बाइट्स ली तो हमें मज़ा ही नहीं आया। तो हमने कहा कि अब छोड़ के भी नहीं जा सकते, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो हम वहाँ पे काफ़ी देर तक बैठे रहे। खैर अपनी बातें भी कर रहे थे इस वजह से इतना फ़ील नहीं हुआ, लेकिन एंड पे जब हमने देखा एक दूसरे की प्लेट्स की तरफ तो वैसी की वैसी ही पड़ी थी। तो हमने क्या किया, हमने वो पैक करवा लिया। पाकिस्तान के लिए मैं कुछ चीज़ ही लेता हूँ, मैं सोच रही हूँ। फिर दोनों ही रहने देते हैं। मिलते बाय बाय बैग। वेल हमें इतनी चीज़ें वहाँ पे पसंद आ रही थी और ये जो बैग मैंने उठाया था ये मुझे कुछ ज़्यादा पसंद आया था तो मैंने सोचा था ये मैं लूँगी। तो एंड तक मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि लेना चाहिए या फिर नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी प्रॉपर तैयारी के साथ। अब तो मैं आई भी ट्रेन पे हूँ तो सामान उठा के कहाँ लेके जाऊँगी। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम हम लोग कार पे आएंगे तो प्रॉपर तैयारी के साथ आएंगे। तो मेरी फ्रेंड भी काफ़ी कंफ्यूज थी तो हम लोगों ने एंड पे ये म्यूचुअल फैसला किया कि हम दोनों ही जो चीज़ें हमें पसंद आई थी वो यहाँ छोड़ के जा रहे हैं और नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे। अच्छा माइंस आने से 1-2 दिन पहले जो है ना मैंने काफ़ी रिसर्च की थी कि माइंस में कौन सी जगह हैं जो देखनी चाहिए, जो विज़िट करनी चाहिए, लेकिन वहाँ जाते साथ ही मैं सब कुछ भूल गई। जैसे खाने का भी जो है वो मैंने पहले से एक स्पॉट सोचा हुआ था अगर वहाँ चले जाते तो शायद हमारी बचत हो जाती, लेकिन वो भी रह गया। और उसके बाद बस मुझे एकदम से याद आया कि हाँ रिवर साइड पे हमने जाना था ना, ये वाली जगह जो है हमने लास्ट टाइम विज़िट की थी 3 साल पहले। तो एकदम से ही मेरे माइंड में आया कि हाँ सच वो रिवर साइड पे बंदा बहुत अच्छी वॉक कर सकता है। तो मैंने कहा चलो हम वहाँ चलते हैं। और चलते चलते एकदम से हम एक और जगह पे पहुँचे जो कि मैंने वैसे सेव की हुई थी जब अपनी रिसर्च कर रही थी और अब भूल गई हुई थी। तो एकदम से वो सामने आई तो मुझे याद आया कि हाँ सच ये तो मैंने सेव की थी, इधर तो हमने आना था।
तो बाई चांस ही हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि बहुत ही प्यारी जगह थी। इन्होंने ना यहाँ पे फेक सा बीच बनाया हुआ था। अब हमने लंच तो कर लिया था लेकिन क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट मिस हो गया था तो इस वजह से अब मुझे काफ़ी ज़्यादा ना कॉफ़ी की क्रेविंग हो रही थी। तो यहाँ पे बैठ के मैंने कॉफ़ी मंगवाई। मेरी कॉफ़ी तो शुक्र है फिर भी ठीक थी, लेकिन मेरी दोस्त के साथ फिर से स्कैम हो गया क्योंकि उसने मंगवाए थे नाचोस, और नाचोस के नाम पे उन्होंने बस हमें जो वो चिप्स से होते हैं ना डिप के साथ, बस वो पेश कर दिया। यहाँ का व्यू बहुत प्यारा था और बहुत ही पीसफुल जगह थी, और शुक्र है उस दिन वेदर भी कुछ बेहतर था क्योंकि यहाँ पे आजकल काफ़ी बारिशें हो रही हैं, थोड़ी ठंड भी है, बट उस दिन वेदर जो है वो फिर भी ठीक था। और इन केस अगर आप सोच रहे होंगे कि ये जगह जो है वो बच्चों के लिए सेफ़ है, तो सेफ़ है भी, लेकिन हम लोगों ने जो जगह चूज़ की थी ना वो थोड़ी सी रिस्की जगह थी। हमने अपने व्यू की खातिर थोड़ा सा हम साइड पे बैठे थे, तो इज़ना को ये स्टेयर्स जो हैं वो नज़र आ गई। उसने कहा कि मैंने नीचे उतरना है, लेकिन बाद में मैंने देखा था कि उन्होंने और भी जगह बनाई हुई हैं जो कि बच्चों के साथ थोड़ी सी ज़्यादा सिक्योर है, और उन्होंने बल्कि बच्चों के लिए एक प्ले एरिया भी बनाया हुआ था। वासा में नहीं जाते और नहीं जाते वासा में, वो फिर आपको एंठे आके खा लेगी, खा ले। तो आई रिकमेंड कि स्पेशली अगर आपके इस तरह के फियरलेस बच्चे हैं तो आप दूसरा ही स्पॉट जो है वो चूज़ करें बैठने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये वाला एरिया है, यहाँ पे आप ख़ुद भी रिलैक्स कर सकते हैं और बच्चे भी आई थिंक थोड़ा इन्जॉय कर सकते हैं क्योंकि नीचे उन्होंने ये फेक सैंड डाला हुआ था, और यहाँ पे उन्होंने एक तरफ जो है वो बीच वॉलीबॉल की जगह बनाई हुई थी। उस दिन कोई खेल नहीं था, लेकिन वैसे भी उस दिन लोग थोड़े कम थे, इतना रश नहीं था यहाँ पे, जो कि हमारे लिए वैसे बहुत अच्छी बात थी क्योंकि ये एक प्रॉपर बीच तो है नहीं, बस उन्होंने एक थोड़ी सी जगह पे फेक बीच बनाने की कोशिश की है। लाइक आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि बस एक छोटा सा रास्ता है उन्होंने बीच में से बनाया हुआ है, और एक साइड पे जो है उन्होंने खाने पीने की चीज़ें वहाँ ऑफ़र कर रहे हैं, जैसे ये कॉफ़ी थी या कॉकटेल्स, आइसक्रीम, इस तरह की चीज़ें, और एक तरफ जो है वो सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। चेक करो हमारे नाचो खा रहे हो, वो खा रहा है, क्या कहते हैं इसे। हम उठ के बस थोड़ी देर गए थे कि हम लोग ना यहाँ पे वॉक करते हैं, साथ ये बीच देखते हैं, तो एकदम से देखा कि हमारे नाचोस जो फेक नाचोस हैं उन पे हमला हो गया हुआ था, लेकिन क्योंकि वो फेक थे तो इस वजह से हमें इस बात का इतना दुख नहीं हुआ। एनीवेज़ यहाँ पे हम लोग साथ साथ जो है वो बाहर की तरफ जा रहे थे, और साथ में आपके लिए वीडियो भी रिकॉर्ड करी थी। मैंने कहा जो हमने अमेजिंग सी जगह आज डिस्कवर की है वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। और ये साथ वो जगह है जिस पे उन्होंने स्पेशली बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया है, जो कि हम लोग पास से भी गुजरे थे आते वक्त, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। सो यहाँ से निकल के हम लोग अब डायरेक्टली जो है वो स्टेशन की तरफ गए क्योंकि अब ट्रेन के आने में भी बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया था। सो ये था हमारा छोटा सा डे ट्रिप। अगर आप भी माइंस के आसपास कहीं रहते हैं तो ये जगह ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही अमेजिंग जगह हैं। हमने तो बहुत इंजॉय किया और हमने प्लान किया कि हम यहाँ दोबारा आएंगे। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।